दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनगढ़ंत अनबॉक्सिंग रियल स्टोरीज विद अक्षत तोमर, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ मनगढ़ंत कहानियां। कुछ मेरे मन ने गढ़ी हैं तो कुछ आपके मन ने, और इसी क्रम में सुनाने जा रहा हूं आपको एक कहानी जिसका शीर्षक है बहादुरपुर। गंगाश्री, अरे ओ गंगाश्री, अरे भैंसिया डल गई भाई। गंगाश्री, अरे सुन लिया है, भैंसिया ढिल गई, भैंसिया ढिल गई। तुम भी तो सांड की तरह ढिले घूम रहे हो यहाँ। अरे कौन कहेगा कि अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है। सुबह सुबह मुंह में पान भरकर इस चबूतरे से उस चबूतरे, उस चबूतरे से इस चबूतरे, छुट्टा सांड की तरह ढिले घूमते हो। 4 दिन पहले कहा था एक रस्सी लाकर दे दो, तो ये रोज रोज जो भैंसियां ढिल जाती हैं ये ढिलेंगी नहीं। लेकिन नहीं, हमें तो बस मुंह में पान भरना है और चबूतरे चबूतरे पे जाकर चौपाल लगानी है। अब बोलोगे कुछ? अरे भगवान, तनिक थम जाओ, थोड़ा दम भर लो, तभी तो हम कुछ बोलेंगे। और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने आज तक कभी तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं की है। हम बताए दे रहे हैं, बारात स्कूल के गांव में नहीं, पाटोला के ज्वाला पैलेस में ही रुकेगी। हाँ, ऐसा है गंगाश्री, ये तो ना हो पाएगा। हम भी देखते हैं कैसे नहीं हो पाएगा। अरे गंगाश्री नाम है हमारा, गंगाश्री। अब बारात रुकेगी तो बाटोला के ज्वाला पैलेस में रुकेगी, नहीं तो हम इसी रस्सी से अब ही फांसी लगा लेंगे। देख लियो तुम। अरे गंगाश्री, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे भाई सुनो तो। कह दिया ना एक बार, मुझे कुछ नहीं सुनना। गंगाश्री, हमारी बात सुनो। क्या है? ये रस्सी कमजोर है। तुम ऊपर पहुंचो ना पहुंचो, अस्पताल जरूर पहुंच जाओगी। और भगवान न करे, अगर रस्सी तुम्हारा भार झेल भी गई तो छत तो नहीं झेल पाएगी। अम्मा कसम, छत नीचे आ जाएगी। वैसे भी बिटिया का विवाह है, ऊपर से तुम और खर्चा बढ़ाने में जुटी हो। कोई और तरीका देखो, हैं? हाय अम्मा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इस आदमी को छत की पड़ी है। सही कह रही हमारी बिट्टी जिज्जी। बहादुरपुर के आदमी इनके पास दिल नहीं होते। फू, तुम्हारी बिट्टी जिज्जी के पास ही तो दिल है। हम सब तो चार्जर लगा के चले थे। वैसे बिट्टी जिज्जी पे दिल हुई भी, तभी तो सबको बांटत घूमती हैं। बिट्टी जिज्जी के बारे में एक बात नहीं सुनेंगे, बताए दे रहे हम तुमको। ओफो, ये क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? माँ, क्या हुआ? क्यों सुबक रही हो? तुमसे कोई मतलब? जाओ कमरे में जाके ढोलक की प्रैक्टिस करो। कल के ससुराल वाले कहेंगे यही सिखाया है तेरी माँ ने तुझे। अरे सिमरन, इधर आओ बेटा, बात सुनो हमारी। काफ़ी दिनों से देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे कुछ उदासी है। क्या हुआ बेटा? क्या तुम्हें शादी से खुश नहीं हो? पापा, क्या इस बात का शादी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं बेटा जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर? बस नाम करने के लिए पूछ लिया है। कल को तुम ससुराल में जाकर कहो कि जोर जबरदस्ती से तुम्हारी शादी करा दी है, तो ये भी तो सही नहीं लगेगा, है? राम राम चचा, कैसी है चाची? जिंदा है बस। अरे, क्या हुआ चाची, रो क्यों रही हो? चाचा, चाची को क्या हुआ?
अरे मुकेश बेटा, अब तुम ही समझाओ अपनी गंगासी चाची को। लोडर वाली चोरों का आतंक कुछ कम है क्या, जो ऐसे में घर को खाली छोड़कर बाटुला के ज्वाला पैलेस में शादी करने चले जाएं। अभी अभी 2 दिन पहले ही बिट्टन भौजी के यहाँ लोडर वाले चोर नशेनी लगा के चढ़ गए। अरे सामान तो लिया ही लिया, उनके चढ़वाई को भी लोडर में भर के लिए चले गए। बताओ, तुम ही समझाओ भाई अपनी गंगासी चाची को, इनसे तो हम हारे हैं। चाची, बात तो चाचा सही कह रहे हैं। अगर मुकेश बेटा, तुम अपने काम से मतलब रखो। हाँ, तुम्हारे चाचा जी काफ़ी हैं खून पीने के लिए। तुम मत पियो। पीना ही है तो चाय या शरबत पियो। बताओ क्या बना दे तुम्हारे लिए, चाय कि शरबत? चाय चलेगी चाची, पर चीनी नहीं है हमारे यहाँ। लाए ही नहीं तुम्हारे चाचा। पूरा दिन बस छुट्टा सान। और भगवान, अब तुम दोबारा शुरू ना हो जाओ। कोई बात नहीं चाची, ठंडा पानी चलेगा। अरे सिमरन, संदूक में से 5,000 रुपए ले आओ। 5,000 रुपये किस लिए? ज्वाला पैलेस का एडवांस है। अरे भगवान। ये लीजिए मम्मी, 5,000 रुपये हैं, ला दे। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा जाके ढोलक बजाना सीख। चल। मुकेश, तुम बताओ, तुम शादी काहे नहीं कर रहे? जवान हो, हट्टे कट्टे हो, शादी के रिश्ते नहीं आते क्या? जवान लड़का छुट्टा सांड की तरह होत है। अगर समय रहते खूंटा से ना बांधो तो पूरे गांव में घूमत फिरत। तुम्हारी चाचा छुट्टा सांड ही तो हते। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो इन्हें हम मिल गए, पर सबकी किस्मत इनकी तरह अच्छी नहीं होत है। तुम वक्त रहते शादी कर लियो, है? सिमरन की भी हो ही जा रही है, तुम कर लियो, ठीक है? हम भेजिए तुम्हारी अम्मा को कुछ लड़कियन की फोटो, कोई पसंद आए तो हमें बताए दियो। कोई बात नहीं, हम समझ गए कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। यहाँ नेटवर्क नहीं आएंगे। जाओ बाहर जाके बात कर लो। राम राम चाचा। राम राम बाबू, राम राम। इतना वक्त लगता है एक फ़ोन उठाने में? तुम्हारे पूजनीय माताजी और पिताजी से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम्हारा फ़ोन उठाऊंगा। आए क्यों थे? जो बात करनी थी वो तो की नहीं। मुझे बधाई देने आए थे शादी की। सिमरन, हमारी जात बिरादरी अलग है। मैं कायस्थ का लड़का, तुम ब्राह्मण की लड़की। हम कभी एक नहीं हो सकते। ये मतलबी दुनिया, ये निर्दयी समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। हम कुछ भी कर लें, सब बेफिजूल है। कभी कभी तो डर लगता है कि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गलत ना हो जाए, डर लगता है। प्यार करने से पहले तो तुम्हें कोई डर नहीं लगा था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था? सही कहती थी माँ, बहादुरपुर में अब बहादुर पैदा नहीं होते।
तुम कायर हो, डरते हो समाज से, अपने प्यार को अपनाने से। ठीक है, तुम रहो समाज के इस डर से छुपे हुए, पर मैं बस तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, पर बहुत जल्द तुम्हारी ये मोहब्बत किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। बस सिमरन बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द और नहीं। अब सिमरन मिश्रा, तुम्हारी शादी होगी तो हमसे ही होगी, इसी बहादुरपुर के इस बहादुर से होगी। नहीं तो हम भी देखते हैं कि ब्राह्मणों के यहाँ शहनाई कैसे बजती है। अरे भाई लॉन्जी टने कम चलाओ, बारातियों के लिए है, जनातियों के लिए नहीं। ये बूरे के लड्डू बनवाए हैं ना, ये दो जनातियों को हैं। अरे सिमरन के पापा, सिमरन को लेने के लिए किसी को भिजवाया है कि नहीं? कितनी बार कहा है इस लड़की से ज़्यादा बाहर के गोलगप्पे मत खाया करो, लेकिन नहीं, हम तो खाएंगे, जी भर कर खाएंगे, जुलाब लगाएंगे। अरे मुकेश बेटा, सुनो जरा बेटा, जरा घर से जाकर सिमरन को ले आओगे। वो क्या है ना कि बारात आने वाली है, तो हमारा इस समय बड़ोठे में होना बहुत ज़रूरी है, और सिमरन भी घर पर अकेली है, तो अकेली नहीं आ सकती, ठीक है? और हाँ, वो बरामदे में दाईं ओर मेज़ पर एक जुलाब की टिकिया रखी है, सिमरन से कहना कि आधे गिलास पानी के साथ आधी टिकिया ले ले। ठीक है चाची। लो रेडी, मैं अगले 5 मिनट में घर के नीचे पहुंच रहा हूँ, नीचे ही मिलना। अरे सिमरन के पापा, वो दिया सलाई कहाँ है जिससे दूल्हे को बत्ती मिलानी थी? अरे मैंने आपको दी थी ना रखने के लिए, कहाँ है वो? हमें लगता है कि हम उसे घर में ही भूल गए। बहुत अच्छी बात है, यहाँ दूल्हा मंडप के नीचे बत्ती मिलाने के लिए बैठा है और महाशय दिया सलाई घर में ही भूल गए हैं। वाह, कमाल की बात है। अरे तुम इतना नाराज मत हो, हम अभी फ़ोन करके मुकेश को कह देते हैं सिमरन के साथ दिया सलाई भी ले आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। जी नहीं, सिमरन को मुकेश ले आएगा, आप जाइए और जाकर दिया सलाई जल्दी लाइए, ठीक है? अभी जाइए। ठीक है, जा रहे हैं अभी। ठीक है जा रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, जल्दी बैठो। ओहो, ये लहंगा चेंज नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। पहले 4 घंटे लग गए इस लहंगे को पहनने में, अब सारा मेकअप और लहंगा उतारने में कितना वक्त लगेगा पता है कुछ? तो हम मदद करते हैं कुछ। सिमरन, पापा। मुकेश लोडर? अच्छा मुकेश, हमने भरोसा कर तुम्हें अपनी बेटी को लाने के लिए बोला और तुम हमारी ही बेटी को बिठाकर भगा रहे थे, हैं? रुको, अभी हम तुम्हारी खबर लेते हैं। पापा पापा प्लीज़ रुक जाइए। पापा, मैं और मुकेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। जी पापा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, पर ये समाज हमें एक नहीं होने देगा। हमें डर था कि
जब ये बात आपको पता चलेगी तो आप हमें एक दूसरे से दूर कर देंगे। हम एक साथ रह नहीं सकते और एक दूसरे से दूर होकर जी नहीं सकते पापा। हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पापा प्लीज़ प्लीज़ हमें मत रोकिएगा पापा। पापा 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 मेरा हाथ छोड़िए। पापा पापा मुकेश पापा। सिमरन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जा सिमरन, जा। हाँ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तुम कहती थी ना गंगाश्री, अब बहादुरपुर में बहादुर पैदा नहीं होते। गलत कहती थी। अरे ओ अमरीश चाचा, ओ अमरीश चाचा, लोडर वाले चोर तुम्हारा घर लूट गए। ओ अमरीश चाचा।